Today we will take up assertion and reason questions. As you all know, from this year onwards, CBSE has introduced this assertion and reason type questions. Question number 19 will be always 19 and 20 will be preferably your assertion and reason questions. So today we will discuss about certain assertion, topic wise assertion and reason question. What is assertion? Let us see. Assertion क्या होता है थोड़ा हम देखेंगे. The word assertion means a confident and a forceful statement, a fact or a belief. किसी चीज के बारे में अगर आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, दैट इज असर्शन. उसके नीचे जो सेंटेंस होता है वो रीजन, ऊपर वाले बात के सपोर्ट में जो नीचे होता है दैट इज रीजन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक असर्शन का एग्जाम्पल देना चाहता हूं, या ABC इज अ ट्रायंगल इन विच और एंगल C इज 60 डिग्री and say angle B is say 70 degree and say angle A is 50 degree. Okay, मेरा पहला सेंटेंस क्या है कि ट्रायंगल ABC के अंदर एंगल A 50 डिग्री है, एंगल B 70 है, एंगल C कितना है 60 डिग्री है. ABC is a triangle where angle A is 50, angle B is 70, angle C is 60 degree. ये मेरा assertion है. Then I will write below that the sum of all the three angles of a triangle is always 180 degree. तो ऊपर मैंने क्या कहा कि ABC एक ऐसा ट्रायंगल है जहां पर ये 50, 70 और 60 है, और नीचे मैं कह रहा हूं कि त्रिकोण के सारे कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है. तो देखिए पहला वाला वाक्य भी सही है, और क्योंकि ABC ट्रायंगल है उसके अंदर तीनों एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है, यानी जो मैंने पहला वाक्य कहा असर्शन वो भी सही है, और जो स्टेटमेंट कहा वो भी सही है, और स्टेटमेंट जो है वो असर्शन के सपोर्ट में आ रहा है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो वैसे संदर्भ में मैं ऐसे कहूंगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू. ओके, दोनों सही है. ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 50, 70 और 60. ये ट्रायंगल हो जाएगा क्योंकि तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो रहे हैं. दूसरा मैं ऐसे कर रहा हूं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल मिलाकर 180 होता है. इसका मतलब रीजन R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A. सो दिस इज राइट. ओके, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मुझे सेकंड लेना है, फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल मैं फिर से लेना चाहूंगा. ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, और नीचे स्टेटमेंट में दूंगा इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. मेरा पहला स्टेटमेंट, व्हाट इज माय असर्शन? ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 50, एंगल B इज इक्वल टू 670, एंगल C इज इक्वल टू 60, और मेरा नीचे स्टेटमेंट रीजन होगा इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल. अब देखिए ऊपर ट्रायंगल का और नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल का कोई संबंध है क्या? हमारे दोनों वाक्य सही है. ये ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल 180 डिग्री है, इट्स करेक्ट, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, ये भी करेक्ट है. मगर नीचे का जवाब ऊपर के इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो ये हो जाता है स्टेटमेंट नंबर 2. बोथ असर्शन A एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन R is not the correct explanation of assertion A. ये सही है कि त्रिकोण के तीनों कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है, और ये भी सही है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, मगर ये सही नहीं है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड बराबर होते हैं इसलिए कोण त्रिकोण बन रहा है. वो दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो दिस इज व्हाट इज इट? कंडीशन नंबर 2. कंडीशन नंबर 1 में क्या था? दोनों करेक्ट थे. कंडीशन नंबर 2 में मैं क्या बता रहा हूं कि दोनों करेक्ट है, मगर नीचे का जवाब ऊपर के सवाल को सपोर्ट नहीं कर रहा है. नेक्स्ट, अभी देखिए फॉर एग्जांपल असर्शन A इज ट्रू बट रीजन R इज फॉल्स. इसी को मैं कैसे कर सकता हूं? देखिए अभी असर्शन A इज ट्रू एंड रीजन R इज फॉल्स. इसको देखिए फिर इसी एग्जांपल को मैं अगेन आई लाइक टू टेक इट. ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 50, एंगल B इज 70 एंड एंगल C is 60 डिग्री, और नीचे मैं लिखूंगा अ ट्रायंगल हैज 4 साइड्स. अ ट्रायंगल हैज 4 साइड. तो उस संदर्भ में क्या होगा? ये तीनों मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है. असर्शन इज राइट.
बट स्टेटमेंट इज फॉल्स, आप गलत बता रहे हो। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड कहाँ से आता है, 4 साइड कहाँ से आता है? ट्रायंगल हैज 4 साइड, इज अ फॉल्स सेंटेंस है ना। तो असर्शन इज, व्हाट इज इट? असर्शन इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स। तो ये होता है कंडीशन नंबर सी, दैट इज असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्या है? असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने, again I will say like this, ABC is a triangle, okay, ABC is a triangle in which angle A and angle A is 50 degree, angle B is 70 degree and angle C is 70 degree, okay, and नीचे मैं reason दूंगा sum of all angles of a triangle is always equal to 180 degree. Listen to my fourth point. ABC एक triangle है जिसके अंदर angle A 50 degree है, angle B 70 degree है और angle C 70 degree है, okay. और मैं कहूंगा कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स इज 180 डिग्री। तो देखते हैं पहला सेंटेंस सही है क्या? व्हाट डू यू थिंक यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? असर्शन गलत है, बिकॉज 70 प्लस 50 कितना होता है? 120, और 120 प्लस 70 कितना होता है? तो कहां से होगा? असर्शन ही गलत है, रीजन क्या है? सही है। या फिर मैं मेरा ओन एग्जाम्पल में देना चाहूंगा। आई एम वीवी कुलकर्णी, फाइन, आई एम अ मैथ्स टीचर। I am VV Kulkarni, I am a math teacher. Fine, you are VV Kulkarni, we all know that. क्या आप जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हैं। I am a math teacher, क्या आप जानते नहीं हो? जानते हैं। यानी मैं VV कुलकर्णी हूँ, ये भी आप जानते हो, मैं मैथ्स टीचर हूँ, ये भी आप जानते हो, मगर क्या I am a math teacher ये कारण हो सकता है मेरा नाम VV कुलकर्णी होने का? मेरा नाम कुछ और भी अगर होता तो भी मैं मैथ्स टीचर ही होता। तो वीवी कुलकर्णी सारे मैथ्स टीचर थोड़ी होते हैं, ऐसा भी नहीं होता है, isn't it? So what I can say is assertion is right, assertion is right, statement is also right, but statement is not the correct explanation of the assertion. सही है ना? Statement is not the correct explanation of assertion. Did you get my point? समझ में आ रहा है मेरे पॉइंट? तो ये है, यही सब हम अभी देखने जाएंगे चैप्टर वाइज। तो नेक्स्ट देते हैं हम, असर्शन है डिनोमिनेटर्स ऑफ 34.12345 व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, q is not equal to 0, is of the form 2 raised to m and 5 raised to n, where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये सेंटेंस है और रीजन आपका है 34.12345 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। व्हाट डू यू से? डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए जब भी टर्मिनेटिंग होता है? तो या ये तुम्हारे किताब में आपको बताया था मैंने कि ये कब होता है? जब 2 raised to n और 5 raised to m फॉर्म में होता है, या फिर 2 raised to m into 5 raised to n में होता है। यानी वो आपको क्या लगता है व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर क्या होना चाहिए? या आंसर क्या होगा? आप जो कह रहे हो वो असर्शन भी सही है और जो आप कारण दे रहे हो वो दोनों भी सही है। यानी ये जो नियम है या ये जो रूल है वो मैंने यूज किया। ओके, यानी अगर ये टर्मिनेटिंग हो रहा है तो इसके डिनोमिनेटर्स क्या होने चाहिए? 2 raised to m into 5 raised to n. So both assertion and statement both are correct, and B is, what is it? Statement is the correct explanation of A. When a positive integer A is divided by 3, okay, then the values of the remainder can be 0, 1, 2. Reason, according to Euclid's division lemma, A is equal to BQ plus R, where remainder is greater than or equal to 0 and less than B and R is the integer. देखिए यहाँ पर यह क्वेश्चन अगर आ रहा है तो इस क्वेश्चन को हम एक काम कर सकते हैं, इस नंबर को अगर तुम 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आपको रिमाइंडर 3 से ज़्यादा मिलेगा? नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 को लिया, 5 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, तो बचेगा क्या? 2। ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड, ये है तुम्हारा कोशंट और ये है रिमाइंडर। ये रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, या मिनिमम क्या हो सकता है? 0, और मैक्सिमम क्या हो सकता है? 2। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 बट इट इज लेस देन b। दैट मीन्स क्या है? ये यहाँ इससे यहाँ पर आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने लिया है।
27 को मैंने क्या किया, 8 से डिवाइड किया, तो आप देखिए डिविडेंड ये है, क्वोशंट ये है, रिमाइंडर ये, डिवाइजर ये है, तो 8 3 कितना होगा, तो बचा कितना, 3 तुम्हारा रिमाइंडर है। ये वैल्यू, दिस वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन 8। ये मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, राइट। सो अगेन द व्हाट शुड बी द आंसर, बोथ assertion A and remainder R are true and reason R is the correct explanation of assertion A. Question. Assertion 2 is an example of rational number. 2 is an example of rational number. The square roots of all positive integers are irrational numbers. 2 is a rational number. Do you agree with me? Why 2 is a rational number? Who will tell me? Why 2 is a rational number? Yes. It can be because it can be expressed by P by Q. Yeah, it can be the form of P by Q. Okay, fine. Now, do you agree with this sentence? The square root of all positive integers are irrational. सारे संख्याओं के irrational आएंगे क्या रे? Who will tell what is the reason? क्या reason हो सकता? यहाँ पर आप देखो कि 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, तो क्या सब ये इरेशनल आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट, तो व्हाट इज इट, इसका मतलब क्या होगा कि assertion इज व्हाट, ट्रू, बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। तो assertion इज ट्रू बट रीजन इज, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x plus 2y is equal to 12, 5x minus 2y equal to 4 gives a pair of intersecting lines. Okay, this is the first sentence. Reason is the graph of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 gives a pair of intersecting line if a1 by a2 is not equal to b1 by b2. What do you say? क्या कहना है आपको? Loudly please. Both assertion and reason are true and reason is correct explanation of assertion. Yeah, but here how do you say that it is correct, first one? Because 3 by 5. Yes, very nice. 3 by 5. b1 by b2 is equal to Yeah. minus. Yeah, this is what? 5 by 3 by 5 is not equal to what? 3 by 5 is not equal to? Plus 2 by minus 2. Yeah, plus 2 by minus 2. 3 by 5, if you take a1 by a2, if you take a1 by a2 and if you take b1 by b2, a1 by a2 is not equal to b1 by b2. So what should be my conclusion? It is intersecting line. A pair of linear equation has no solution if it is represented by intersecting line graphically. Okay, fine. Reason is, if the pair of lines are intersecting, then pair has a unique solution and is called as consistent pair of equation. What do you say? How are they? Assertion A is false but Loudly please. assertion A is false but reason is true. Reason is true. Why assertion is false? Is not equal to b1 by b2 in intersecting line. Yeah, in intersecting line they have to intersect. The graph has to intersect. But here what he is saying? It is not, it is has no solution, he is saying. How can it have no solution? It should have some solutions. The value of k for which the system of linear equation 3x plus ky is equal to 0 and 2x minus y has unique solution. अगर unique solution है तो k is not equal to 3 by 2. It should be k का value होना चाहिए. The graph of linear equation a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 gives a pair of intersecting line if a1 by a2 is not equal to b1 by b2. a1 by a2 is not equal to b1 by b2. तो अगर लोगे आप, see what is a1? What is a1? 3. What is a2? 2. Now a1 by a2 is this one. Now it is what he is saying, इसका क्या होना चाहिए? यूनिक सोल्यूशन, यानी वन सोल्यूशन होना चाहिए. तो a1 by a2 यानी 3 by 2 होगा, इज नॉट इक्वल टू b1 by b2. b1 कितना है? k, और b2 कितना है? -1 है, राइट. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या होगा? -3 इज नॉट इक्वल टू 2k. So -3 by 2 is not equal to k. So what do you say here? Yeah, what is the answer, Mate?
Yeah, it is correct explanation of that. Next is the value of k for which the system of linear equation kx, value of k for which the system of linear equation kx minus y equal to 2 and 6x minus 2y is equal to 3 has unique solution is 3. k की वैल्यू 3 आएगी क्या? यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होना चाहिए? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2. तो देखेंगे यहां पर, आप देखो व्हाट इज a1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1 हियर, बताइए. k, a2 कितना है? 6 इज नॉट इक्वल टू व्हाट इज इट हियर? 6 बाय -1 और यहां पर a2 कितना है? -2. बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 2 3 जा, सो k इज नॉट इक्वल टू 3 आना चाहिए. मगर यहां पर उन्होंने क्या दिया है? k इज इक्वल टू 3. क्या ये सही है? नो. तो आपका व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन, रीजन सही है क्या a1 बाय a2 यूनिक सोल्यूशन के लिए? यस. तो आंसर क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? नहीं, लाउडली प्लीज. या असर्शन ये गलत है, मगर ये क्या है? सही है. सो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. A pair of linear equation is consistent, then lines are intersecting or coincident. Okay, because of the two lines definitely have solution. What do you say? देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं. If a pair of linear equation is consistent, अगर consistent है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. लाइन्स इंटरसेक्टिंग तो होगा या कोइंसिडेंट तो होगा, अगर वो कंसिस्टेंट है तो. और यहां जवाब क्या दे रहा है आपको? बिकॉज द टू लाइन्स डेफिनेटली हैव अ सोल्यूशन. व्हाट डू यू से? स्टैंड अप. व्हाई? और वेरी नाइस आंसर. कोइंसिडेंट लाइन एंड इंसिडेंट दिस लाइन हैव सोल्यूशन. दोनों को सोल्यूशन है. हो सकता है कि हम एक को कहें डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट और एक को कहें कंसिस्टेंट, बट डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट भी तो कंसिस्टेंट है. अगर लाइंस पैरेलल है तो नो सोल्यूशन एट ऑल. और कंसिस्टेंट का सवाल ही कहां पैदा होता है फिर? इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट है तो भी कंसिस्टेंट है, बट डिपेंडेंटली कंसिस्टेंट है. सो व्हाट शी सेज इज वेरी नाइस आंसर. गुड पार्टिसिपेशन. ऐसे करो थोड़ा.